हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज बात करने वाले हैं यूनिट 8 एनसीईआरटी का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। इस वीडियो को अगर आप लोग पूरा देख लेते हैं तो एक चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप लोग को पूरा कवर हो जाएगा और आप लोग अपने 12th के एग्ज़ाम में एनसीईआरटी केमिस्ट्री का वेटेज जानते होंगे कि आउट ऑफ अगर 70 नंबर का एग्ज़ाम है तो उसमें 34 नंबर जो होगा वो आपको एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही कवर होगा। मतलब अगर आप 70 नंबर का एग्ज़ाम जो इस बार लिखिएगा उसमें 34 नंबर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज है। तो इसका जो इम्पोर्टेंस है आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं और ख़ासकर ये चैप्टर को नहीं कर सकते, क्योंकि ये चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सभी चैप्टर जो रहता है वो एक दूसरे से लिंक रहता है और सभी लिंक में ऑलरेडी एक दो चैप्टर मतलब हो चुका है और ये तीसरा चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे पहले हेलो एल्कीन्स, हेलो एरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर वो सभी चीज़ हो गया है और ये तीसरा है। तो अगर आप सभी चीज़ को सिक्वेंसली लेकर के चलते हैं तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं पर दिक्कत नहीं होगा और 34 में आराम से आप 30+ स्कोर कर सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में कि क्या होता है। सबसे पहले देखिए दोस्तों कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन्स क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या चीज़ होता है। तो देखिए यहाँ पर चलिए एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन ही चलते हैं कि आखिर इस समय है क्या। तो सबसे पहले जैसे कि हम लोग कोई ग्रुप को देख करके पहचान लेते थे कि एल्डिहाइड अल्कोहल कौन सा है, फिनॉल कौन सा है। जैसे कि प्रीवियस जो चैप्टर था उसमें बताए हुए थे क्या कि OH जो ग्रुप जो रहता है वो एल्कोहल्स का ग्रुप रहता है और उसी को अगर एल्केन के साथ अटैच हो जाता था तो वो अल्कोहल हो जाता था और अगर वही अल्कोहल का ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो जाता था तो वो फिनॉल हो जाता था। यहाँ पर क्या आपको ध्यान में रखना है कि ये वाला जो ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, ये वाला जो ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O वाला जो ग्रुप होता है जिसको हम लोग कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, ये आपका एल्डिहाइड में भी रहता है, कीटोन्स में भी रहता है और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी रहता है। अब बात आता है कि तीनों में ये ग्रुप जो रहता है वो कॉमन रहता है। तो इसमें जो एनसीईआरटी में एक दो लाइन पहले का ऊपर लिखा गया है उसको देख लेते हैं। कह रहा है कि इन द प्रीवियस यूनिट यू हैव स्टडीड ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ फंक्शनल ग्रुप कॉन्टेनिंग कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड इन दिस यूनिट। मतलब बोल रहा है क्या कि जो हम प्रीवियस चैप्टर में जो हम पढ़ चुके हैं, प्रीवियस यूनिट में हम इसमें पढ़े हैं क्या कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो सिंगल बॉन्ड रहता है कार्बन ऑक्सीजन के बीच, हम उसके बारे में वहाँ पर डील किए हुए हैं। और इस चैप्टर में हम डील करने वाले हैं कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में, मतलब C डबल बॉन्ड O called carbonyl group which is one of the most important functional group in organic chemistry। मतलब अगर आप चाहे एल्डिहाइड का बात करते हैं, चाहे कीटोन्स का बात करते हैं, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड का बात करते हैं, सभी में आपको ये वाला ग्रुप देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, which is the one of the most important functional group in the organic chemistry। अब बोल रहे हैं कि एल्डिहाइड में क्या चीज़ रहता है। तो एल्डिहाइड में देखिए दोस्तों, एल्डिहाइड के बारे में बात करते हैं। तो एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O रहेगा ही, कहीं पर भी ये वाला ग्रुप देखिए ना, तो यही वाला ग्रुप एल्डिहाइड का ग्रुप है। इसको कैसे बनाते हैं, तो कार्बन लिखते हैं, उसके बाद डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन दे देते हैं और उसी से एक हाइड्रोजन को लगा देते हैं। तो यही मेरा एल्डिहाइड हो गया। मतलब CHO ग्रुप जहाँ पर भी देखेंगे वो मेरा एल्डिहाइड का ग्रुप बनता है। और अगर उसको लिखने का तरीका कहें तो C डबल बॉन्ड O और एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं, क्योंकि कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है। तो 2 डबली बॉन्ड मतलब ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया और एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना लिया और ये जिसके साथ जाकर के लिंक हो जाएगा उसके साथ एक बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पर आप लोग इसको एल्डिहाइड को समझ गए होंगे। उसके बाद अगर बात करते हैं, यहाँ पर वही चीज़ लिखा गया है कि इन एल्डिहाइड द कार्बोनिल ग्रुप इज बॉन्डेड टू ए कार्बन एंड हाइड्रोजन वाइल इन कीटोन इट इज बॉन्डेड टू कार्बन एटम। मतलब बोल रहा है क्या कि अगर कार्बन एटम का बात करते हैं, मतलब कीटोन्स का बात करते हैं, तो कीटोन में क्या चीज़ होता है उसको देख लीजिए। कीटोन में होता क्या चीज़ है, कीटोन में भी डबल ये वाला ग्रुप रहता ही रहता है, लेकिन आपको इधर भी कोई कार्बन का ग्रुप मिलेगा, इधर भी कोई कार्बन का ग्रुप मिलेगा और ये C डबल बॉन्ड O वाला जो ग्रुप है ये हमेशा बीच में रहेगा। तो मतलब अगर ये ग्रुप बीच में रहता है तो समझ जाइए क्या कि ये वाला ग्रुप अगर बीच में आ रहा है तो समझ जाइए क्या कि ये कीटोन बन रहा है।
और वही चीज़ यहाँ पर भी दिया गया है एनसीईआरटी में कि जो नीचे अगर पढ़िएगा लाइन बाय लाइन में, तो ये दिया है कि सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप बीच में आ जाएगा और दोनों साइड आपका कार्बन कार्बन वाला ग्रुप आ जाएगा, तब ये वाला ग्रुप कीटोन का हो जाएगा। अब चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे में है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे पहचानेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को पहचानने के लिए सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि अगर कहीं पर भी ये वाला ग्रुप लगा रहे CO और H, मतलब स्थिर रहेगा, उसके साथ 2 ऑक्सीजन रहेगा और 1 हाइड्रोजन रहेगा, तो ये वाला जो ग्रुप होता है ये एसिड का ग्रुप होता है। इसको बनाते कैसे हैं, तो सबसे पहले C लिखेंगे, उसके बाद एक यहाँ पर डबल बॉन्ड दे देंगे, ऑक्सीजन के साथ 1 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो गया और 1 ऑक्सीजन यहाँ पर अटैच हो गया और इससे 1 हाइड्रोजन अटैच हो गया, मतलब OH से ऐसे अटैच हो गया, मतलब एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच कर देते हैं, 1 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच कर देते हैं, और क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है इसीलिए यहाँ पर 1 ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से अटैच करवा दिए। तो ये चीज़ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या चीज़ हुआ और इसके स्ट्रक्चर को कैसे बनाते हैं। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए R मतलब होता है क्या, कि R मतलब होता है CH3 का ग्रुप। तो CH3 है, C डबल बॉन्ड O है और H है। CH3 है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर R जो लिखा हुआ है इसको CH3 का ग्रुप बोलते हैं। तो CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, उसी के साथ H लगा हुआ है, H लगा है, तो इसको एल्डिहाइड का ग्रुप, एल्डिहाइड लगा हुआ है तो एल्डिहाइड बोलेंगे। यहाँ पर देखिए दूसरे वाले में क्या चीज़ है कि दूसरे वाले में CH3 है, C डबल बॉन्ड O है और फिर उसके साथ R लगा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको कीटोन का ग्रुप बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी R में CH3 आ रहा है, यहाँ पर भी CH3 है, इधर भी CH3 और यहाँ पर भी CH3 और बीच में क्या चीज़ है कि वो C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप है, तो ये मेरा कीटोन्स का ग्रुप आ गया। अब बात आता है कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप कौन सा है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप कौन सा है, तो ये देखिए पहले CH3, यहाँ पर CH3 है, R वाला CH3 हो गया। उसके बाद क्या चीज़ हुआ कि उसके साथ एक C डबल बॉन्ड O का ग्रुप लगा हुआ है और उसी से एक OH का ग्रुप भी लगा हुआ है। तो ये सब चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आखिर ये सभी चीज़ में क्या हो रहा है। अब बात आता है कि कुछ चीज़ के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि एसाइल हैलाइड क्या चीज़ होता है। तो कुछ भी नहीं होता है, जो CH3 C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O से कोई भी हाइड्रोजन या कार्बन नहीं लगाते हैं, एक हेलोजन लगा देते हैं, तो वो मेरा एसाइल हैलाइड हो जाता है। और एमाइड किसको बोलते हैं, तो वही C डबल बॉन्ड O ग्रुप में हम NH2 ग्रुप को अगर अटैच कर देते हैं तो वो मेरा एमाइड बन जाता है। तो सभी में देखिए कि C डबल बॉन्ड O वाला जो ग्रुप रहा, जो कार्बोनिल ग्रुप रहता है, वो कॉमन ही रहता है। तो कार्बोनिल ग्रुप में अगर हाइड्रोजन अटैच हो जाता है तो वो एल्डिहाइड हो जाता है। कार्बोनिल ग्रुप में अगर दोनों साइड कार्बन हो जाता है तो वो कीटोन हो जाता है। कार्बोनिल ग्रुप में अगर एक साइड कार्बन एक साइड OH अटैच हो जाता है तो वो मेरा एसिड का ग्रुप आ जाता है। और उसी में अगर हैलोजन अटैच हो जाता है तो एसाइल हैलाइड हो जाता है। अगर एमाइड अटैच हो NH2 अटैच हो जाता है तो एमाइड हो जाता है। तो इस सब चीज़ को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात आता है क्या, एक होता है ईस्टर और एक होता था एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आर वाइड स्प्रेड इन प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम, दे हैव प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ लाइफ। तब इसी सब के बारे में एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में सेपरेटली सभी चीज़ के बारे में बात करेंगे। मतलब सब के बारे में पहले नेमिंग लिखने के लिए देखेंगे, आखिर नेमिंग कैसे लिखते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या कि आखिर ये सभी का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, मतलब एल्डिहाइड कैसे बनाते हैं, कीटोन्स को कैसे बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे बनाते हैं। तो मतलब ये सभी एक ऐसा चीज़ है कि अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको ये पूरा माइंड में आ जाएगा कि आखिर ये सभी चीज़ होता क्यों कैसे है। और अगर एक बार रिएक्शन को समझ जाते हैं तो ऑर्गेनिक इतना इजी कोई भी केमिस्ट्री नहीं होता है। भले ही आपको अभी तक इसको मतलब ये केमिस्ट्री थोड़ा सा अजीबोगरीब लगता होगा, हार्ड लगता होगा, अगर आपका 11th अभी तक ठीक नहीं है तो ये वाला केमिस्ट्री समझने में दिक्कत आता है। लेकिन एक बार अगर इसको आप समझ जाते हैं तो इससे आसान कोई केमिस्ट्री होता ही नहीं है, क्योंकि आप अगर रिएक्शन को समझ जाते हैं, रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है, उसका मैकेनिज्म क्या चीज़ होता है, सभी चीज़ अगर आपको पता रहता है तो ये बहुत ही आसान केमिस्ट्री बन जाता है। अब देखिए दोस्तों, चलिए एक
सभी के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले एल्डिहाइड के बारे में बात करते हैं, फिर कीटोन्स के बारे में बात करेंगे, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात करेंगे। वैसे अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो एल्डिहाइड में एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो पार्ट रहता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है विथ रिस्पेक्ट टू कीटोन वाला जो पार्ट रहता है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जो एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट रहता है वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। लेकिन हम सभी कुछ के ऊपर बात करेंगे, तो आप इस चीज़ से नहीं घबराइएगा कि हम किसी चीज़ को छोड़ करके आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आता है दोस्तों कि ये रहता है, जैसे कि अगर आप लोग को प्रीवियस वाला रीमर डायमंड रिएक्शन याद होगा, तो सैलिक एल्डिहाइड जो बनता था, मतलब CHO ग्रुप रहता था, उसके बाद वाले में मतलब ऑर्थो पोजीशन पर जो रहता था OH ग्रुप रहता था, तो ये सैलिसिलिक एल्डिहाइड होता था। और इसी सब के बारे में कुछ के बारे में और नेमिंग दिया गया है। तो अगर आप लोग होगा क्या कि एक दो बार इस सब को ध्यान से देखिएगा तो नेमिंग याद हो जाएगा। तो वैनिलीन मतलब होता क्या चीज़ है कि जैसे कि CHO ग्रुप ऊपर में है ऑर्थो पर, और क्या कहते हैं पारा पे OH लगा हुआ है और मेटा पर OCH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको वैनिलीन बोलते हैं। कह रहा है कि जो ये सभी चीज़ जो होता है यूज्ड इन मैनी फूड प्रोडक्ट और फार्मास्यूटिकल्स मतलब होता है क्या चीज़ कि मेडिसिन में हम इस सब चीज़ को यूज़ करते हैं टू फ्लेवर सम ऑफ दिस फैमिली एंड मैन्युफैक्चर फॉर यूज सॉल्वेंट एसीटोन फॉर प्रिपेयरिंग मटेरियल लाइक एडेसिव पेंस रेजिन्स परफ्यूम्स प्लास्टिक फैब्रिक्स। मतलब होता क्या चीज़ है कि फार्मेसी में भी हम ये सभी चीज़ को यूज करते हैं और साथ में साथ कुछ सॉल्वेंट की तरह भी यूज करते हैं। तो ये सभी चीज़ जो है वैनिलीन सैलिसिलिक एल्डिहाइड सिनेमैल्डिहाइड ये सभी चीज़ का जो यूज होता है कहाँ कहाँ होता है, तो है वेरी प्लीजेंट फ्रेगनेंस रहता है। और इस सब चीज़ को हम मेडिसिन में ये सभी चीज़ में यूज करते हैं। कहाँ कहाँ यूज करते हैं तो इस सब चीज़ के बारे में दिया गया है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से NCERT तो इम्पोर्टेंट है ही कि अगर NCERT को आप कवर कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूटेगा नहीं। लेकिन एक एक पॉइंट जो नीचे में दिया गया है कि कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो ये सब भी ध्यान में रखिए, क्योंकि अगर एक नंबर वाला क्वेश्चन बनता है तो ये यहीं से क्वेश्चन उठ जाता है कि आखिर ये सभी चीज़ का यूज हम कहाँ से कैसे कर रहे थे। अब आता है दोस्तों नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप की आखिर नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो देखिए दोस्तों नॉमेनक्लेचर का तो सभी में एक रूल दिया रहता है कि आखिर आप किस किस रूल के बारे में कैसे कैसे करके नॉमेनक्लेचर को करते हैं। लेकिन हम नॉमेनक्लेचर डायरेक्ट ही बताते हैं, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट किसी चीज़ को करते हैं, क्योंकि नॉमेनक्लेचर में बहुत सारा रूल होता है, आप सभी रूल को एकदम दिमाग में बैठा करके नहीं कर सकते हैं उसको। आप एक ही बार रूल को पढ़िए और क्वेश्चन पर अप्लाई कीजिए, बाकी क्वेश्चन से ही आप लोग ट्रेंड हो जाइएगा कि आखिर क्या सब चीज़ कैसे कैसे होता है। तो देखिए दोस्तों किसी भी चीज़ का जो नेम होता है वो दो तरह का नेम होता है, एक कॉमन नेम होता है, एक IUPAC नेम होता है। तो कॉमन नेम क्या होता है और IUPAC नेम क्या होता है। देखिए आप जैसे कि आप हुए, आपका कुछ भी नाम होगा, XYZ कुछ भी नाम हुआ, तो अगर आपका XYZ कुछ भी नाम हुआ तो ये आपका कॉमन नेम हुआ। लेकिन अगर आप ही सोचिए कि आपके पेरेंट्स का अगर 1 लाख बच्चा रहता, 2 लाख बच्चा रहता, तो आप लोग अपने बच्चे का नाम कैसे रखते। कॉमन नेम तो कुछ दे नहीं सकते थे, मोहन पिंटू चिंटू ऐसा सब कुछ नाम दे नहीं सकते थे। तो उसका एक सीक्वेंस रखते कि अच्छा मेरा इसका जन्म अगर 1990 में हुआ है तो इसका कोड वर्ड हम 9 दे देते हैं। अगर किसी का 91 में हुआ है तो इसका कोड 91 दे देते हैं, 92 में हुआ है तो 92 दे देते हैं। तो इससे हमको ये बात पता लग जाता कि अगर किसी का नाम 92 है इसका जन्म 1992 में हुआ है। तो कुछ इसी तरह से IUPAC में काम किया गया था, मतलब हर एक को एक कोडिंग दिया गया था, हर एक को एक सीक्वेंस दिया गया था कि इसका सीक्वेंस में इसका ऐसे नाम रखाएगा, इस फंक्शनल ग्रुप वाले का ऐसे नाम रखाएगा। तो उसका बहुत एक रूल है, मतलब 33 34 रूल पढ़ना है। लेकिन हम इसमें आपको उतना रूल में उलझाएंगे नहीं, वो सब 11th वाले में चीज़ था अच्छे से। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आपको नॉमेनक्लेचर में कम से कम उतना तो ज़रूर ट्रेंड कर देंगे कि आप आराम से जा करके 12th वाले एग्ज़ाम में अच्छा कर ले जाइएगा। तो सबसे पहले कॉमन नेम के बारे में कहेंगे कि कॉमन नेम ज़्यादा आपको 2-3 मेंबर तक ही रटना है, ज़्यादा नाम रट नहीं सकते हैं। तो हर एक फंक्शनल ग्रुप का 3 मेंबर तक का ही आपको नेम याद करके चलना पड़ेगा। जैसे कि कहीं पर CH3 CHO ग्रुप लिखा रहता है तो इसको हम एसिटल्डिहाइड कहते हैं, और कहीं पर बेंजीन के साथ CHO ग्रुप लगा रहता है तो इसको हम बेंजल्डिहाइड कहते हैं।
अब देखिए दोस्तों, एक होता है अल्फा कार्बन, एक होता है बीटा कार्बन, एक होता है गामा कार्बन। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि आखिर अल्फा कार्बन क्या होता है, बीटा कार्बन क्या होता है, गामा कार्बन क्या चीज़ होता है। तो सबसे पहले जो ग्रुप लगा रहता है C डबल बॉन्ड O का ग्रुप और H का ग्रुप है, एल्डिहाइड का ग्रुप है। तो जो ग्रुप लगा हुआ है उसके बाद वाला जो कार्बन रहता है ना, जैसे कि मान करके चलिए कि CH3 है और CHO उससे ग्रुप अटैच है। तो CHO ग्रुप से जो बाद वाला कार्बन हुआ वो अल्फा कार्बन हुआ, और जो अल्फा कार्बन से जो कार्बन अटैच रहता है वो बीटा कार्बन होता है, और बीटा कार्बन से जो कार्बन अटैच रहता है वो गामा कार्बन होता है। तो चलिए इस चीज़ को हम आप लोग समझ लीजिए कि देखिए जैसे देखिए इसमें CH3 ये वाला ग्रुप अटैच है, इससे जो कार्बन अटैच है वो ये वाला हुआ, तो ये अल्फा कार्बन हुआ। अल्फा कार्बन से जो कार्बन अटैच रहता है वो बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन से जो अटैच रहता है वो गामा कार्बन। तो इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही आसान चीज़ है कि जो ग्रुप से जो कार्बन अटैच रहता है उसको अल्फा, पहला वाला कार्बन अल्फा, दूसरा वाला बीटा और तीसरा वाला गामा। इसका नाम क्या चीज़ होगा, तो देखिए बीटा पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पर बीटा की पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, बीटा के पोजीशन पर ब्रोमो लगा हुआ है। तो बीटा ब्रोमो ब्यूटरल्डिहाइड इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि 4 कार्बन का चेन बन जा रहा है, 1 2 3 4, 4 कार्बन का चेन बन जा रहा है। तो 1 2 3 4, तो 4 कार्बन का चेन है, इसीलिए ब्यूट इसमें आ रहा है। इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, अगले वाले वीडियो में फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और एक मतलब सभी कुछ में पार्ट वाइज होगा, क्योंकि एक ही दिन सभी कुछ नहीं हो सकता है, और वीडियो छोटा छोटा रहेगा तो आपको पढ़ने में भी मन लगा रहेगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा पसंद अगर आता होगा तो। और जितना ज़्यादा आप लोग की तरफ से हमको रीच मिलता रहेगा, हम उतना वीडियो आप लोग के लिए लाते रहेंगे। अब चलिए मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।